जय हो आसान महारानी की। राम राम भैया दीदी, आप सबन खमार नमस्ते। हमारे यूट्यूब चैनल म्यूजिक भी पूनम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत बा। आज हम आसान माता के एक नई कहानी लेके आए हई। ई कहानी दुई सहेली और एक चचेरी बहन पे आधारित बा। आप लोग कहानी ध्यान पूर्वक पूरी सुने, काहे से कि अगर पूरी कहानी ना सुनी जात समझम ना आवत और एके फलो कोनो ना मिलत है। नाते कहानी पूरी सुने और कमेंट करके बतावे कहानी कैसन लाग। अगर अच्छी लागे तो एक लाइक जरूर कर दी है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करी है। चैनल वही ने सब्सक्राइब पे हुआ है, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन दबा दी है, जो कोनो नया वीडियो हमारा आवे तो ओके नोटिफिकेशन तुरंत आप सबके पास पहुँचे। ऐसे ही अपन स्नेह सहयोग आशीर्वाद अपने बहन के ऊपर बनाए रखें। तो चले कथा शुरू होत बा। एक बार प्रेम से बोला आसान महारानी की जय। एक समय की बात है, एक गांव में दुई सहेली रहत रही। एक जनी के नाव रहा कविता, एक जनी के नाव रहा कमला। तो जौन कविता रही उनके घरे में धन संपत्ति सब बहुत कुछ रहा। उनके महतारी बाप अच्छा धंधा बिजनेस करत रहन, उनके यहाँ कोनो चीज की कमी ना रही। और वहीं पे जौन कमला रही उनके घरे में धन दौलत ज्यादा ना रहा, काहे से उनके पिता की मृत्यु हो चुकी रही। केवल उनके माता रही और माता उनके कहूँ पढ़ावत रही, तो वही से उनके गुजारा चलत रहा। तो दोनों सहेलियन के घरे में मतलब आर्थिक स्थिति में बहुत फर्क रहा। एकरे बावजूद दोनों जनी आपस में बहुत प्रेम से रहत रही और दोनों जनी पक्की सहेली रही। जौन उनके सहेली रही, जौन कविता रही, उनका धन के घमंड कौनो ना रहा और वो अपने सहेली के बहुत प्रेम करते रही। अपने सहेली के घरे जाए आवे, तो जब उनके घरे वे जाए तो उनके माता पिता भी बहुत अच्छा रहें, तो कहूँ बुरा ना मानत रहें। चाहे लेटो हो जाए तो फिर वह ओका खातिर बुरा ना मानत रहें, जानत रहें भाई अच्छी जगह गही कोनो बुरी जगह ना गही। काहे से कि जौने स्कूल में दोनों जनी पढ़त रही वही स्कूल में कमला के महतारी पढ़ावत रही। तो दोनों सहेली जौन रही एक क्लास में पढ़त रही और दोनों जनी बहुत कुशाग्र बुद्धि के रही, बहुत तेज रही। जौन कुछ पढ़ाई जात रहा इनके सबके आई जात रहा। तो यही नाते से कविता कमला के घरे और आवे, काहे से कि उनके महतारी जौन पढ़ावत रही तो घर हूँ उनके आपन जैसे ट्यूशन वाला काम जौन होत कहीं और न जाए तो वहीं आपन आपन पढ़ाएं और ठीक ठाक से बतावें। और कमला के महतारी जौन रही थोड़ा स्ट्रिक्ट बहुत रही, कड़ी रही। अगर कोनो चीज गलती हो तो कान पकड़ के उठावत बैठावत रही, सजा जरूर देत रही चाहे वो क्यों होए। कविता के संयुक्त परिवार रहा। कविता के घरे में उनका चाचा चाची भी रहत रहन। तो कविता के चाची के एक लड़की रही, वह यही स्कूल में पढ़त रही और नहीं सबके क्लास में रही। लेकिन ओकरे कुछ ना आवत रहा पढ़े लिखे और खाली वो ईर्ष्या में रहा, द्वेष में रहा, झगड़ा करे में रहा और दूसरे के देख देख खाली जले और पढ़े लिखे में ना रहे। ओकरे कुछ पढ़े ओढ़े ना आवत रहा। कविता और कमला हमेशा स्कूल में अच्छे नंबर से पास होए, ते नाते से इनका दोनों जनी देख के हुए बहुत जरूरत रही। जो उनकी चाचा की बिटिया रही हमेशा यही चक्कर में रहा कि कब पाई कब इनका सबका हम गड़बड़ कुछ कही दे जोने से सभी अच्छा नंबर ना पावे। और कविता कमला के अंदर सारी अच्छाई रही। ये दोनों जनी केहू देख के ना जलत रही, ये सबके भलाई चाहत रही। इनके जौन बहन रही हमेशा इनका देख के जलत रही चाचा की बिटिया, वहू के देख के सोचे कि अच्छी रहे और ओका समझावे बढ़िया से पढ़ाई लिखाई करा, तब एहू खातिर उ बिगड़ जाए। कहा चला हम जिन समझावा तू हमरे आवत है। कमला कविता दोनों जनी बहुत संस्कारी रही। इनके सब पढ़तो लिखत रही, पूजो पाठ में इनके सबके बहुत अच्छा मन लागत रहा। दीन दुखिया की भी सहायता करें, काहे से इनके सबके महतारी बाप जौन रहे नो सब ऐसे रहें, ते नाते से सब ऐसे रही। और कविता के चाचा चाची जौन रहे नो स्वार्थी रहें, लालची रहें, घमंडी रहें, ईर्ष्यालु रहें, तो ऐसे उनके बिटियो रही। तो एक दिन का बात है कि होमवर्क मिला रहा तो अपन कविता जौन रही कमला के घरे अपन जात रही पढ़े लिखे। तो कविता के महतारी जौन रही उनका कुछ काम दे रही करे खातिर और परीक्षा नजदीक आ रहा। भाई काम करना जरूरी रहा। तो उनके जौन चाचा की बिटिया रही वो उनसे कहे अपन कापी हमें दे दा तो हमहू काम कर लई। तो बेचारी सरल से सीधी रही, तो अपन कापी दे दे कहते चला काम कह के फिर हम दे दू जब तू ना लिखे हो तो कापी दे दे उनका। अब का कहीं वो कापी उठाई के ऐसे जगह धई दी कोई एक ठो गाय आए और गाय आए को का फाड़ फूट डारे। तब जब कविता गई कमला के घरे फिर पढ़े तो फिर कमला के महतारी पूछी उनसे कहीं जौन कापी ले आवे कहे रहे होकर लेके आओ तो का जौन काम दे रहे पूरा की हो। तब बतावे लागी कहीं कि हम तो अपने बहन के दे दे रहे कापी और कापी गाय फाड़ दे बा। तब डांटे लागी वह कमला के महतारी, कहीं परीक्षा समय आए बा समय में क्यों अपन कापी किताब देत है काहे दी हुई है, तो अब तू सजा चला ले। उनका उठक बैठक के सजा दे दी जैसे सबका देत रही। तो भाई उठक बैठक करे लागी, लेकिन उनका सहेली जौन रही कमला उनसे ना देखी गए। तो वह अपने महतारी से कहीं उनका माफ कर दा, कोनो गलती ऐसा ना करी है अब ना दी है। अब एक के क्लास में तुम दोनों जनी है
एक के कापी दोनों जनी पढ़ ले, बाद में लिख ली हैं। तब उनके महतारी उन्हें माफ की और दोनों जनी फिर एक के कापी पढ़े लागी। लेकिन किस्मत पलटत देर ना लागत, भाग्य के लिखा के टार सकत भाई। तो एक समय ऐसे ना है कि जौन कविता रही उनके महतारी बाप बहुत जबरदस्त एक्सीडेंट हो गए। वह एक्सीडेंट में उनके महतारी बाप दोनों जने खत्म हो गए। और जब दोनों जने खत्म हो गए तो भाई चाचा चाची उनके घरे में बचे न है। अब चाचा चाची उनका अच्छे से रखते ना रहन, जो उनके धंधा व्यापार कारोबार रहा सब कुछ उनके चाचा चाची हड़प लेन, अपने नाव कई लेन। तो अपने बिटिया का तो बड़े लाड प्यार से पालें और कुछ काम न करे दें, अच्छा अच्छा खियावें पहिरावें कुल कराएं। और कभी तक महतारी बाप का बनवा धन संपत्ति, उनका न कपड़ा लत्ता दें ढंग से, न कुछ करें, उनसे बर्तन मंजवावें, उनसे झाड़ू पोछा करवावें, घर के सारा काम करवावें। वो बेचारी पढ़े ही ना पावत रही। तो जब कमला देखी कैसे स्थिति बा, हमरे सहेली कमला भाई आवत जात रही देखी, तब अपने महतारी से बताई सारी बात। तो उनके महतारी कहीं ऐसन बा कौन का लिया अलावा अपने घरे, जैसे तोका हम पाल पोसब हमार बिटिया हो, अब आज से उन्हों हमार बिटिया हैं। तब कमला कहा कि गई कविता बुलाए लाई अपने घरे। तो कविता कमला दोनों जनी वहीं मास्टराइन के घरे रहे लागी, दोनों जनी एक के साथे रहे लागी, एक के स्कूल में पढ़ते रही भाई। तो वहीं अपन जौन मास्टराइन रही कमला के महतारी उन्हें उन्हों पढ़ाई लिखाई, जौन अपने रहा भाई जितना व्यवस्था रही उतने पढ़ाई लिखाई। और दोनों जनी जब सयान हो गई तो फिर शादी की भी व्यवस्था करे पड़ी। तो कमला कविता कर्म इतना अच्छा रहा कि उनके सबके कर्म के अनुसार उनके सबका दोनों जनी का एक के घरे में सुयोग्य सुंदर वर मिल गए। मध्यम वर्गीय परिवार रहा, लेकिन परिवार बहुत अच्छा रहा। तो वही परिवार में दोनों जनी के शादी हो गई। अब यहाँ दोनों जनी सहेली सहेली रही, वहीं जाए दोनों जनी देवरान जेठान बन गई और दोनों जनी फिर साथे रहे लागी। यह बात से वे दोनों जनी बहुत खुश रही कि चला सहेली रहे तबो साथे रहे, अब शादी हो गई तबो साथे है ना, तो अलग अलग शादी हो तो दोनों सहेली दोनों जनी अलग अलग हो जाए छूट जाए। देखे उनके सबका बड़ी खुशी रही। तो दोनों जनी साथे बड़े प्रेम से रहा और काम धाम सब जौन रहा करते रही, पढ़ाई लिखाई पूरी कह चुकी रही। तो ये सभे अपन चारों तरफ घूमत रही, देखत रही कहूँ नौकरी चाकरी मिले। उनके सबके पति लोग जन रहे न सबे साधारण नौकरी कहीं कहीं करत रहे, तो घरे के कोनो व्यवस्था ज्यादा खराब ना रहे, चलता खाता परिवार रहा। तो कविता कमला जौन रही ये दोनों जनी माता जी के बहुत बड़ी भक्त रही। ये हर बिफैये के दोनों जनी दुरदुरिया चबवावत रही और इनके भक्ति से औसान माता बहुत प्रसन्न भई। और प्रसन्न भई तो इनके दोनों जनी का बहुत बढ़िया कंपनी में नौकरी मिल गए। और दोनों जनी जब बढ़िया नौकरी पाई गई तो भाई घरे की स्थिति धीरे धीरे और सुधरे लाग और सुधरे लाग। उनके घरे में कोनो चीज की कमी ना रह गई, घोड़ा गाड़ी घर द्वार सब बढ़िया बन गए। और धीरे धीरे इनके सबका का व्यवस्था है, जो नौकरी करते रही ये लोग आपन कंपनी खोल ली माता जी की कृपा से सब। और अपन कंपनी खुल गए तो अपने कंपनी में ये दोनों जनी इनके दोनों जनी पति लोग सब काम करे लागेन। और इनके घरे एकदम बहुत बढ़िया आलीशान व्यवस्था हुई, कोनो चीज कमी ना रही गए। अब हर जौन कविता चाचा चाची इनके सब कुछ हड़पे रहन, तो उनके घरे एकदम कंगाली आई गए। पहले तो अच्छा रहा भाई, जौन धन दौलत कमाई के धई के गए रहन कविता के बाप महतारी, तो वह धन दौलत पे सब बहुत ऐश करत गए। और जब बिटिया बड़ी भय तो का खूब दान दहेज दई के खूब पढ़ाई लिखाई कह ना पाए रही, लेकिन दान दहेज कह के खूब उनका शादी कह के भेजन खूब बड़ मनई घरे में, सोचन मार बिटिया राज करे। लेकिन कर्तव्य तो साथे साथे जात है, जब कर्म अच्छा ना रहा तो भाई कुछ ना अच्छा हो। भाग्य तो अपने कर्म से बना था। तो जब कर्म इनके सबके महतारी बाप का ना उनके अच्छा रहा, मतलब कि कविता चाची चाचा कहे और वो ऐसे जलन खोर रही, तो उनका सब पलटी मारी गए। इतना अच्छा कहे के बावजूद जहाँ शादी के रहे वहाँ एकदम इनके कंगाली आई गए और इनके कुछ रही ना गए। जो उनके नौकरी उकरी करत रहा पति वो सब छूट छाट गए इनके कर्म के अनुसार। अब यार चाचा चाची कंगाल हो गए, धंधा बिजनेस सब ठप हो गए, एकदम परेशानी की स्थिति में आई गए। तो एक दिन का बात है, छुट्टी के दिन रहा, तो कमला और कविता दोनों जनी निश्चय की कहीं चला आज हमरे सब औसान माता के मंदिर में औसान माता के दर्शन कर आवा जाए, आज छुट्टी बा चला औसान माता के दर्शन कर आवा जाए। दोनों जनी प्रोग्राम बनई और गाड़ी रहबे की तो गाड़ी में अपन कहीं चला जन जल्दी हो जाए। तो गाड़ी में बैठ के दोनों सहेली रही देवरान जेठान रही, दोनों जनी अपन गई औसान माता के मंदिर। और जब वहाँ गई मंदिर तो मंदिर दर्शन करके जब लौटी रही निकली जैसे मंदिर से, तैसे सड़की देखा था कि इनके चाचा की बिटिया जौन रही फटा पुराना कपड़ा पहरे ऐसे
एक ठी झोला लिए आवत रही। तब तक ये दोनों जनी गाड़ी रोकी और गाड़ी रोक के उतरी, भाई पहचान ली। तो गाड़ी रोक के उतरी तो देखी तो कहा थी कि अरे तुम्हें यहाँ कैसे तू का करता हो के फटा पुरान कपड़ा पहरे हो, तोहार तो इतनी अच्छी शादी भराई बड़बनाई घरे और ऐसे स्थिति में कैसे तू पहुँच गए हो। तब वो भाई रोवे लाग कहे लाग कि अब हम बहुत गरीब हो गए, शादी जब भर रही तब तो सब कुछ बहुत अच्छा रहा, पता नहीं का कैसे भाई कि मेरे पति की नौकरी छूट गए और घरे में कोनो व्यवस्था ना रही है। तो तू सब कैसे इतना अमीर हो गयो, तोरे सबके घरे तो इतना कुछ ना रहा और देखा था गाड़ी घोड़ा सा हो, गड़िया तो हार बहुत महंग दिखा दिया। तब उनके सब कहीं सब माता रानी कृपा है, अब अपन कर्तव्य है। तो हमरे सब परिश्रम के है और माता रानी का आशीर्वाद रहा तो हमरे सबका एक बहुत अच्छी बहुत बड़ी कंपनी हुई कि बा, हमरे सब वही कंपनी में काम करी थे, पहले नौकरी करते रहे, वापन कंपनी बा वही में काम करी थे। तो उनके बहन कहे कि तब तो बहुत बढ़िया बात बा, का वह कंपनी में हमरो सबके नौकरी लगवा सकत हूँ। तो इनके सब तो भाई बड़ी दयालु रही, कहीं ठीक बा आई जाऊ, तोरे सबके नौकरी लगवाए दे, अपने पति को बुलाए लाऊ और तुह नौकरी लगवाए दे, तोरे सबके स्थिति अच्छी हो जाए। कहाँ गए रहो, कहाँ से आवत हो, उनके सब दोनों जनी पूछी तो बताई गई गए रहे बाजारे थोड़ा सब्जी उब्जी ले आवे खाती गए रहे। कहीं अच्छा चला ठीक बा, तो कल तू अपने पति के लिया आई जाओ हमरे कंपनी का ऑफिस में, तो वहाँ तोहार सबको नौकरी हम लगवाए दे। तब वो सब का कहीं भाई उन्हों दो जने की नौकरी लगवाए दी। अब सब नौकरी करे लागन, पैसा कमाए लागन तो थोड़ी स्थिति सुधरी, लेकिन आदती का आदत ना जात, आदती का आदत ना जात, उनके जलन खोरी ना गए। वो देखा था कि भाई इनके सबके ऑफिस है, इनके सबके कंपनी है, सब मलकिन है दोनों जनी, हम तो एक ठो हैं मामूली एम्प्लॉई है, मामूली नौकर है हम दोनों जनी। तो यो कविता चाचा के बिटिया ना देख जात रहा, वो सोची कोनो न कोनो तरह से इनके सबका हम खत्म कर दे, अगर तो ये कंपनी के मालिक हम हो जा। अभी उनके मन में पाप चढ़ गए, जब ये पाप चढ़ गए तो एक दिन कहा कि घर द्वार जनते रही कहाँ बा भाई, जब मिल गई तो सब कुछ पता हो गए। तो एक दिन कहा कि गई उनके घरे के एकदम किनारे किनारे बहरे से सारा घरे मिट्टी के तेल डाल दी, मिट्टी के तेल डाल दी। ओकरे बाद सोची कि बेका हम फूंक दे तो इनके घरों जर जाए, इनके सब जितना जने हैं जब सब जर जाई हैं तो फिर कंपनी के मालिक मलकिन हमरे सब हो जाब, हम हमार पति। अवसान माता तो सब कुछ देखा था, उनके भक्त के साथे इतना बुरा होए ऐसे हो ही ना सकत। तो तुरंत अवसान माता गई सपने में, सब दोनों जनी सोवत रही कविता कमला, तुरंत गई सपने में, तुरंत कहा थी तोरे सब सोवत हूँ और तोहार घर तोहार बहन फूंके जात बा, जल्दी उठा। जैसे सपना दोनों जनी देखी तैसे चिल्लाए लागी और दोनों जनी उठ गई। जब चिल्लाए लागी तो उनके सास ससुर घरे उनके पति सब जने जाग गए और सब बहरे निकरन, और सब बहरे निकरन। यहाँ अवसान माता का कहीं एक ठो गाय के रूप बनाई के और गई उनके चाचा के बिटिया का सिंही सिंही मारे लागी, और सिंही सिंही मारे लागी तो हुई वह गिर पड़ी, हाथे माचिस ले, मिट्टी के तेल के डिब्बा उनके लगे, सारा प्रमाण उनके पास, वहीं अपन वह गिर पड़ी और उठ के भागहू ना पावत हई। तब तक के सब बहरे निकरन तो देखा था कि भाई इनका सब गाय मारत बा, वैसा ही फूका था। तो तुरंत तो सब जान गए कि अवसान माता जौन है बताई हमरे सबका बूढ़ी माई के रूप में आई के हमरे सबका रक्षा की ही। तो वह सब तो ना, लेकिन भाई उनके जौन पति लोग रहे, उनका सास ससुर रहे, वह सब तुरंत पुलिस बुलाएं, कहे न इनके सबका छोड़े लायक ना बा, वे दोनों प्राणी नौकरियों दिवाए न, वे दोनों प्राणी आए हैं हमारे घर फूंके। कविता कमला कहीं ना ही माफ कर दा इनका सबका, अब जौन करनी कहे हैं ओके फल इनका तो कबन को मिलबे करे। हमरे सब ना फल देव अवसान माता फल दई हैं, जैसे अवसान माता आ जाए हमरे सबके रक्षा की सब कुछ बताई, वैसे फिर बचाई है हमार सबका कुछ ना कह पाई हैं। लेकिन उनके सास ससुर ना मानन, कहन की आदती का आदत ना जात, कबन कबो ये धोखा करी है जरूर, इनके सबका पुलिस में देव जरूरी बा। और तुरंत पुलिस बुलाएन, उनका दोनों जन एक दोनों प्राणी के पुलिस में दई देहन। अब गिड़गिड़ाए लागी, रोवे लागी, क्षमा माफी मांगे लागी, कहे लागी अब ऐसे कबो न करब, हम एकदम माफ कह दिया कुल कहे लागी। अब हर जौन गाय के रूप में अवसान माता रही वो अपन काम कह के चली गई। तो उनके करने के फल उनका मिल गए, उनका ईर्ष्या द्वेष जलन और उनका लालच घमंड ये सब उनका खाइए। अब यार कविता और कमला इनके सब अच्छे स्वभाव के रही, अच्छा सबके लिए करते रही, तो भगवान इनके सब माता जी इनके सब बढ़ाते चला गए। तो जैसे अवसान माता उनके सबका रक्षा की वैसे सबके करें। एक बार प्रेम से बोला अवसान महारानी की जय।